हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ झारखंड की योजनाएं से महत्वपूर्ण 110 प्रश्न। यानी कि झारखंड की योजनाएं से जो है इसी में से प्रश्न पूछेगा और पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आप इस प्रश्न को पूरा याद कर ले, रट ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपकी ओर, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ऑप्शन है आपके बीच 1 जनवरी 2018 को, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2018 को, 23 सितंबर 2018 को, या 15 नवंबर 2018 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, आयुष्मान भारत योजना कहाँ से पूरे भारत में लॉन्च की गई थी? तो ऑप्शन है रांची, कोडरमा, खूंटी या गुमला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रांची से आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत हुई थी, जो पूरे भारत में लॉन्च हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी ओर, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 लाख। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी 5 लाख। कितना होगा? ऑप्शन बी 5 लाख। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। 45 लाख, 52 लाख, 57 लाख या 61 लाख। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 57 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी बताइए। 1 जनवरी 2014 को, 15 जनवरी 2014 को, या 25 सितंबर 2014 को, या 11 अक्टूबर 2014 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांसद आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी? जयप्रकाश नारायण, बिरसा मुंडा, अटल बिहारी वाजपेयी या श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष कितने गांवों को गोद लेना होता है? बताइए आप लोग जल्दी। तो इसका ऑप्शन है 1 गांव को, 2 गांव, या 3 या 4 गांव को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 गांव को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी बताइए। 15 अगस्त 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, या 15 अगस्त 2015 को, या 2 अक्टूबर 2015 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वच्छ भारत योजना स्वच्छ भारत योजना के तहत कब तक भारत को 100% स्वच्छ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2018 को, 1 जनवरी 2019 को, या 2 अक्टूबर 2019 को, या 15 अगस्त 2020 तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2019 में जो है 2 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी? आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जब शुरू हुई थी तो सभी को खाता खुलवाने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। 15 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को, या 2 अक्टूबर 2014 को, या 25 सितंबर 2014 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 28 अगस्त 2014 को।
1 करोड़ ऐसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है वित्तीय समावेश, स्वास्थ्य बीमा या रोजगार संपूर्ण टीकाकरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वित्तीय समावेश। क्या होगा? वित्तीय समावेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, तो आप सभी इस प्रश्न को रट ले, याद कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रत्येक खाताधारक को कितने रुपए की दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? ऑप्शन है 30,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 लाख रुपया का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब हुई थी? तो ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014 को, 22 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015 को या 8 मार्च 2015 को। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न में से कौन सा प्रावधान है? आपका ऑप्शन है लिंगानुपात में सुधार या शिक्षा में सुधार या शादी के समय एक मुश्त 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता या ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपका ए और बी आपका सही ऑप्शन होगा, लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा में सुधार, ये दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न में से इसी प्रावधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आप सभी को पता होगा 22 जनवरी 2015 को। कब? 22 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है? तो 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष की लड़कियों को। अगला प्रश्न आपके सामने, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की की कितनी आयु होने पर 50% जमा राशि से उच्च शिक्षा और विवाह हेतु निकाली जा सकती है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी नरेगा जो जिसको बोलते हैं कब पारित हुआ था? बताइए। ऑप्शन है 2004 में, 2005, 2006, 2007। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2005 में। ठीक है, नरेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2 फरवरी 2006 को। तो फरवरी 2006 को ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट जिसको नरेगा बोलते हैं का नाम कब बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या बताइए, 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन या 120 दिन। तो इसका हो गया 100 दिन। एक साल में 100 दिन रोजगार देने की प्रावधान है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत रोजगार मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है? 25%, 30%, 33% या 40%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत आवेदक को कितने दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उससे रोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो मनरेगा के तहत अगर आवेदक को कितने दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बताइए। तो इसका ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस समिति का गठन मनरेगा को और प्रभावी बनाने हेतु किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एपीसा। क्या? एपीसा समिति के गठन हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनरेगा के तहत केंद्र और राज्यों के व्यय का अनुपात क्या है? यानी मनरेगा में केंद्र कितना खर्चा करता है और राज्य कितना खर्चा करता है? तो इसका ऑप्शन है 50-50 या 60-40, 75-25 या 90-10। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 90-10। यानी केंद्र सरकार 90% खर्चा करता है और राज्य सरकार 10%। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 2015, 25 जून 2015, 15 अगस्त 2015 या 2 अक्टूबर 2015। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 25 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी। क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये थीम रखा गया था कि हर एक आदमी को एक पक्का का घर हो। ठीक है, तो कब तक लक्ष्य रखा गया था वो पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2022। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त पोषण में केंद्र और राज्यों का अनुपात क्या है? तो वित्त पोषण में ऑप्शन होगा डी आपका सही उत्तर, 75 और 25। मतलब वित्त पोषण में केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% खर्च होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि इंदिरा आवास योजना का शुरुआत 1985 से हुआ था। कब हुआ था? 1985 से हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब शुरुआत हुई थी जी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2003 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 2003 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी सीट लगाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना प्रश्न का सही उत्तर दे पा रहे हैं। आपका तैयारी कैसा है वो बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, युवा। ठीक है, युवा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाला लोन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण ऋण में कितने लाख तक का ऋण दिया जाता है? तो तरुण ऋण जो है वो 10 लाख रुपए तक मिलता है। कितना मिलता है? 10 लाख रुपए तक।
अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा एलईडी बल्ब वितरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 30 नवंबर 2015 को एलईडी बल्ब का वितरण हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति एलईडी बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया था? आप सभी को पता है, आप लिए होंगे, तो 65 रुपया निर्धारित किया गया था। कितना किया गया था? 65 रुपया एलईडी बल्ब का मूल्य रखा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, दीनदयाल उपाध्याय की ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2014 में। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पारगमन क्षति एलटीसी को वर्ष 2021-22 तक कितना करना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 60%। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में राज्यों का प्रतिशत कितना है? राज्यों का, तो राज्य के प्रतिशत इसमें 10% है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अटल ग्राम ज्योति योजना की प्रारंभ कब हुई थी? तो अटल ग्राम ज्योति योजना का प्रारंभ जो है वो 2 जुलाई 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जुलाई 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस योजना के तहत राज्य सरकार एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन बताइए। अटल ग्राम ज्योति योजना। अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत फ्री कनेक्शन मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कितने गांवों का चयन किया गया है या किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 30 गांवों को चयन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अटल ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में से कितने एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा और दिया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 50। ठीक है, एक गांव से 50 लोगों को मुफ्त कनेक्शन मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरुआत हुई थी? ठीक है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15 नवंबर 2015 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा मतलब कितना कक्षा में नामांकन छात्रों को नाम से बैंक में एक समाधि जमा खाता खोलने का खोला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 साल के। ठीक है, 6 साल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की लाभार्थी की समूह की छात्राएं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जाति एवं जनजाति का, यानी SC/ST होते हैं। अगला प्रश्न है, किस कक्षा में नामांकन के बाद छात्राओं मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की जमा राशि सूद सहित निकाल सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9वीं कक्षा में। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है वो हुई थी 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत क्या निर्धारित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 74%। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते
ठीक है। कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 16 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस मंत्रालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो इसका ऑप्शन है उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय या श्रम मंत्रालय। इसका उत्तर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, और आप कितना प्रश्न का सही उत्तर कर पाए हैं वो भी दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, झारखंड की कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मैं करते रहूं। धन्यवाद।